दोस्तों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं जिसमें हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह प्रश्न नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इसके अतिरिक्त हिंदी के अन्य पेपर जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र शामिल है उनके लिए बहुत उपयोगी हैं और इस तरह के प्रश्नों का वर्तमान में चलन है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। आपसे एक आग्रह है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इस प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना के संबंध में यह उक्ति कही है। यह कथन तो प्रसिद्ध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन प्रश्न की जो प्रकृति हमें समझनी है कि आचार्य शुक्ल ने किस रचना के संबंध में यह उक्ति कही है, इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। विकल्प आपके सम्मुख है शूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और द है रास पंचाध्यायी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प अ, सूर सागर। इसका सही उत्तर है आचार्य शुक्ल ने सूर सागर ग्रंथ के संबंध में यह बात कही है अपने इतिहास ग्रंथ में। दूसरा प्रश्न है सूर कबित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यह पद सूरदास के संबंध में किस ग्रंथ में संकलित है। यह बात जो कही गई है वह किस ग्रंथ में कही गई है। विकल्प आपके सम्मुख है 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, स है भक्तमाल और द है मुंशियात अबुल फजल। तो इसमें सही विकल्प है भक्तमाल, नाभादास कृत भक्तमाल है, उसमें यह बात सूरदास के संबंध में कही गई है कि सूर कबित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई है उसमें किस प्रकार की सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। प्रश्न की प्रकृति को हमें समझना है कि वल्लभ संप्रदाय के अंदर उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई है, उसमें किस प्रकार की सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। तो किस प्रकार की सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है, तो इसके विकल्प है अ भोग, ब राग, स विलास और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो विकल्प द है। अ, ब और स तीनों ही सही है, इसलिए चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में मंदिरों में देवदासी प्रथा विशेष चलन में है। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते हैं जहां उनका विवाह किसके साथ संपन्न होता है। यानी कि जो देवदासी प्रथा के अंतर्गत लड़कियों को मंदिरों में चढ़ा दिया जाता है उनका विवाह किसके साथ संपन्न होता है, उन लड़कियों का विवाह किससे होता है। विकल्प आपके सम्मुख है पुजारी के साथ, ठाकुर जी के साथ, अग्नि के साथ या आजन्म कुंवारी रहती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ब, ठाकुर जी के साथ। तो जो ये लड़कियां होती है मंदिरों में चढ़ा दी जाती हैं देवदासी प्रथा के अंतर्गत, उनका विवाह ठाकुर जी यानी कि भगवान कृष्ण से कर दिया जाता है और भी उनकी सेवा करती है। अगला प्रश्न है अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी का अधूरा ग्रंथ था,
इसके कितने अध्याय लिखकर विट्ठलनाथ ने इसे पूर्ण किया। यानी कि अणुभाष्य के जो लेखक है, पुस्तक अणुभाष्य है, लेखक है आपके वल्लभाचार्य जी। यह ग्रंथ अधूरा रह गया था और फिर इसको पूरा करने वाले हैं विट्ठलनाथ जी। अब प्रश्न यह है कि विट्ठलनाथ जी ने कितने अध्याय लिखे हैं या कितने अध्याय लिखकर इसे पूर्ण किया है। तो विकल्प है अ 1 अध्याय, 1.5 अध्याय, 2 अध्याय या 2.5 अध्याय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ब, यानी कि विट्ठलनाथ जी ने अणुभाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय लिख करके इस ग्रंथ को पूरा किया, जो कि वल्लभाचार्य जी ने लिखना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सूरदास मदन मोहन जो अकबर के समय संडीले के अमीन थे का किस संप्रदाय से संबंध था। अकबर के समय थे, संडीले के अमीन थे और नाम था सूरदास मदन मोहन। सूरदास अलग है और ये है सूरदास मदन मोहन। इनका संबंध किस संप्रदाय से रहा है। तो इसके विकल्प हैं गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और सखी संप्रदाय। सही उत्तर है इसका विकल्प अ, गौड़ीय संप्रदाय। तो सूरदास मदन मोहन का संबंध है वह गौड़ीय संप्रदाय से था। अगला प्रश्न है, रस खान ने किस ग्रंथ में अपने आप को शाही खानदान का बताया है। कवि हुए हैं रस खान कृष्ण भक्त, उन्होंने अपने आप को शाही खानदान का बताया है। तो यह बात उन्होंने किस ग्रंथ में बताई है। विकल्प आपके सम्मुख है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, भक्तमाल और 252 वैष्णवन की वार्ता। सही उत्तर है इसका प्रेम वाटिका में उन्होंने यह बात बताई है कि उनका संबंध शाही खानदान से है। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। गोस्वामी जी ने मीराबाई को यह पद लिखकर भेजा था। यह पद किस ग्रंथ में संकलित है। प्रश्न यहाँ पर है कि यह पद है वो गोस्वामी जी ने लिखा था। किसे लिखा, मीराबाई को लिखा और लिख करके उन्हें भेजा। अब यह प्रश्न उठता है कि यह जो पद है वह किस ग्रंथ में संकलित है। इसके विकल्प हैं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प स, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, कृष्णदास से अप्रसन्न होने पर विट्ठलनाथ जी ने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी थी। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा लाए। बताइए इन्हें किसने कैद कर रखा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प स, बीरबल ने इन्हें कैद किया और गोसाई जी ने इन्हें कारागार से मुक्त करा दिया। अगला प्रश्न है, हे विदना तो सौ अंचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो पद के रचयिता कौन है। तो इसके जो विकल्प है सूरदास, रसखान, हरिदास और छीत स्वामी। इसमें से सही उत्तर है द छीत स्वामी। यह इनका पद है, इसके रचयिता छीत स्वामी है। अगला प्रश्न है, सूरदास के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। यानी कि 4 विकल्पों में से 3 कथन सूरदास के संबंध में सही है और 1 कथन है वह सही नहीं है। तो उसकी हमें पहचान करनी है। पहला है, सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह कथन सही है, इनके संबंध में असंगत नहीं है। दूसरा है, सूरदास की सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्य
अंश भ्रमर गीत है, यह भी सही है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी सही है। और चौथा है, सूरदास जी को वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर के पुजारी की सेवा सौंपी। तो सूरदास जी को वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी के मंदिर की पूजा का जिम्मा नहीं दिया था, उन्हें कीर्तन करने का जिम्मा दिया गया था। तो विकल्प द है वह इस प्रश्न में सही उत्तर के रूप में सही बैठता है, यानी कि सूरदास के संबंध में असंगत कथन है। तो विकल्प द इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लेन हाथ, यह उक्ति किस ग्रंथ में संकलित है? विकल्प है 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, 252 वैष्णवन की वार्ता और गोसाई चरित। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 252 वैष्णवन की वार्ता। विकल्प स इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो पद के रचयिता है, यानी कि यह पद किसने रचा है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या परमानंद दास। तो इसका जो विकल्प स है कृष्णदास, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूरदास के दसम स्कंद के आरंभ में सूरदास ने, माफ कीजिए, सूर सागर के दसम स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को किस रूप में नंद के द्वार पहुंचाया? तो इसके विकल्प आपके सम्मुख है, कौवे के रूप में, ग्वाले के रूप में, गैया के रूप में या ढाडी के रूप में। इसका जो विकल्प द है वो सही उत्तर है, उन्होंने ढाडी के रूप में अपने आप को कृष्ण जी के दर्शन के लिए नंद के द्वार पहुंचाया। 15वां सवाल है, जनक जननी तज्यो जन्मी कर्म बिनु विधिहु सृज्यो अवडेरे, यह उक्ति तुलसीदास जी के जन्म से संबंधित किस ग्रंथ में वर्णित है? यानी कि तुलसीदास जी के जन्म से संबंधित कोई ग्रंथ है, उससे यह पंक्ति ली गई है। तो वह ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली और गोसाई चरित्र। तो इसका जो विकल्प ब यानी कि विनय पत्रिका इसका सही उत्तर है। तो यह जो उक्ति है वो विनय पत्रिका से ली गई है। 16वां प्रश्न है, ये तो थे 15 प्रश्न हमारे सामने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। अब कुछ प्रश्न रीति या कहें काव्य शास्त्र से संबंधित है, उनके बारे में जानते हैं। 16वां प्रश्न, विशिष्ट पद रचना रीति है, रीति को परिभाषित करने वाले आचार्य है। विकल्प आपके सम्मुख है, भरत मुनि, भामह, वामन और दंडी। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प स वामन। 17वां प्रश्न है, ओज गुण को व्यक्त करने वाली लंबे समास एवं कठोर वर्णों से युक्त रीति गौड़ी रीति है, इसका अन्य नाम यह है। यानी कि हमें बताना है कि गौड़ी रीति का अन्य नाम क्या है। विकल्प है मधुरा, परुषा, प्रौढ़ा, भद्रा। इसमें से विकल्प ब यानी कि परुषा इसका सही उत्तर है। गौड़ी रीति का जो अन्य नाम है वह परुषा रीति है। अगला प्रश्न है 18वां, रीति त्रय के अतिरिक्त उद्भावना मानने वाले रीति आचार्य का संगत युग्म है। सही युग्म, प्रसंगत को यहाँ पर थोड़ा गलत मानते हुए यहाँ पर इसको जो है हम मिटा देते हैं। संगत युग्म यानी कि सही युग्म कौन सा है? रीति त्रय है, 3 रीतियां हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। इसके अतिरिक्त कुछ और रीतियों की उद्भावना की गई है। उन रीतियों के उद्भावक या उनके प्रस्तोता कौन है, उस आचार्य का सही युग्म है, उसे हमें पहचानना है। अ है मागधी,
जिसकी प्रस्तुता राजशेखर, लाटी, रुद्रट, अवंतिका, भोज और चौथा है विकल्प द उपर्युक्त सभी। तो ये जो तीनों ही विकल्प है वो सही है, संगत है, संगत युग्म है। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो द सही है। 19वां प्रश्न है वचन विन्यास क्रमो रीति परिभाषा देने वाले आचार्य है। वामन, वामः, कुंतक और राजशेखर। इसका जो विकल्प द है वो सही है, राजशेखर ने यह परिभाषा दी है। 20वां प्रश्न है पांचाली रीति के उद्भावक आचार्य है। पांचाली रीति का किसने उद्भावना की है? और विकल्प है भरत मुनि, भामह, वामन और दंडी। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प स वामन। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा के तथा अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं? यानी कि 2 छंदों से मिलकर बना हुआ एक छंद है। और विकल्प है गीतिका, हरि गीतिका, कुंडलिया और छप्पा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प स कुंडलिया। और कुंडलिया में पहले 2 चरण है वो दोहा के होते हैं और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। अगला प्रश्न है छंद की पहचान कीजिए। यहाँ पर 2 पंक्तियां दे रखी है, इसमें कौन सा छंद है उसकी पहचान करनी है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं कवित, गीतिका, हरि गीतिका और कुंडलिया। यहाँ पर जो विकल्प दे रखा है उसमें विकल्प स हरि गीतिका, जिसकी विशेषता है कि 16 और 12 16 मात्राओं के बाद में यति और फिर 12 मात्राएं। इस प्रकार से कुल 28 मात्राएं और अंत में लघु और गुरु। यह जो बात है यहाँ पर सही बैठती है इस पद में। इस कारण इन पंक्तियों में हरि गीतिका छंद है। अगला प्रश्न है हरि गीतिका छंद में यति का नियम है। यति का अभिप्राय है कि हम जब विराम लेते हैं, अपनी भाषा में कहें तो जब हम कॉमा दे रहे होते हैं तो उसे यति कहा गया है। तो हरि गीतिका छंद में जैसा कि अभी हमने जाना कि 16 मात्राओं के बाद में यति और फिर 12 मात्राएं होती है। इसका मतलब विकल्प स है वो हमारा सही उत्तर है। विकल्प स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है? विकल्प है छप्पय, रोला, कुंडलिया और द विकल्प है ब व स। इसका जो सही उत्तर है वो है द ब और स। ब और रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं और कुंडलिया में भी दोहा और रोला दोनों मिलकर के इस छंद का निर्माण करते, तो इसमें भी 24-24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा हम सुधार कर सकते हैं कि किस छंद में 24-24 मात्राएं होती है। रोला, कुंडलिया दोनों में ही 24-24 मात्राएं होती है। तो ये थी आज की हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न। आपको यह संकलन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके जीवन में आने वाली परीक्षाओं में सफल होने की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद।